हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एक साल का राजा। एक था सौदागर जिसके एक मामूली गुलाम ने उसके इकलौते बेटे को डूबने से बचाया था। सौदागर ने खुश होकर उसे आज़ाद तो किया ही, इसके अलावा जहाज भरकर व्यापार की विभिन्न चीज़ें बख्शीश में देकर कहा, समुद्र पार करके विदेश जाओ, इन सामानों को बेचकर जो तुम कमाओगे वह तुम्हारा होगा। वह गुलाम अपने मालिक से विदा लेकर जहाज से व्यापार करने रवाना हो गया, मगर व्यापार करना संभव नहीं हुआ। बीच समुद्र में उठे भयंकर तूफान ने जहाज को चकनाचूर करके उसमें लदे माल और लोगों को इस तरह डुबो दिया कि किसी का कुछ पता ही नहीं चला। वह गुलाम बड़े कष्टों से डूबता उतरता आखिरकार एक द्वीप पर पहुंचा। तट पर पहुंचकर उसने चारों तरफ नज़र फेरी तो उसके जहाज का कोई चिन्ह भी उसे नजर नहीं आया, न उसका कोई आदमी ही दिखाई पड़ा। तब वह हताश होकर समुद्र किनारे की रेत पर बैठ गया। जब शाम हो गई तब वह उठकर द्वीप के भीतर की ओर चल पड़ा। वहाँ पहले उसे खूब बड़े बड़े पेड़ों का जंगल मिला, फिर काफ़ी बड़ा मैदान और उसके ठीक बीचों बीच एक खूबसूरत शहर नजर आया। शहर के फाटक से हाथों में मशाल लिए काफ़ी लोग बाहर आ रहे थे। उसे देखते ही वे सभी चीखने लगे, महाराज का शुभागमन हो। इसके बाद सब उसकी खातिर करके आंखों को चौंधियाने वाली गाड़ी में उसे बिठाकर एक बहुत बड़े महल में ले गए। वहाँ के नौकरों ने फटाफट राज के वस्त्र लाकर उसे सज्जित कर दिया। सब लोग उसे महाराज कहकर ही संबोधित कर रहे थे। उसका हुक्म पाते ही झटपट वह काम कर देते। यह सब देखकर तो वह हैरान रह गया। उसे लगा यह शायद कोई सपना है या उसका दिमाग खराब हो गया है जिससे ऐसा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि वह जगा हुआ ही है और पूरी तरह होश में है और जो कुछ घट रहा है वह सब सत्य ही है। तब उसने लोगों से कहा, यह क्या माजरा है, जरा मुझे बताओ तो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग आखिर क्यों मुझे महाराज कह रहे हो और क्यों ऐसा सम्मान जता रहे हो? तब उनमें से एक ने उठकर कहा, महाराज, हम लोग मनुष्य नहीं हैं, हम सभी प्रेत गंधर्व हैं। हालांकि हम देखने में ठीक मनुष्य जैसे ही हैं। काफ़ी दिन पहले हम सभी लोगों ने मनुष्य राजा पाने के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि मनुष्यों से बढ़कर बुद्धिमान और कौन हो सकता है। तब से लेकर आज तक हमें मनुष्य राजाओं की कमी नहीं हुई। हर साल एक मनुष्य ही आता है और उसे हम लोग साल भर के लिए राजा बना देते हैं। उसका राजकाज सिर्फ साल भर के लिए ही होता है। साल खत्म होते ही उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उसे जहाज से एक रेगिस्तानी देश में पहुंचा आते हैं, जहां थोड़े बहुत फलों को छोड़कर और कुछ नहीं पैदा होता और दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करके रेत न खोदने पर एक लोटा पानी भी नहीं मिलता। इसके बाद फिर नया राजा आता है। इसी तरह साल दर साल हम लोगों का काम चल रहा है। यह सुनकर गुलाम राजा ने कहा, अच्छा जरा बताओ, इसके पहले के तुम्हारे राजाओं का स्वभाव कैसा था? बड़े ने कहा, वे सभी लापरवाह और झक्की थे। वे सभी मौज मस्ती और विलासिता में पूरा साल बिता देते थे। साल के अंत में क्या होगा इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था। नए राजा ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। साल के अंत में उसका क्या होगा यह सोचकर उसे कई दिनों तक नींद नहीं आई। इसके बाद उस देश के सर्वाधिक ज्ञानी और पंडितों को बुलवाया गया। राजा ने उनसे विनय पूर्वक कहा, आप लोग मुझे उपदेश दीजिए जिससे साल के अंत में उस सर्वनाशी दिन के लिए मैं खुद को तैयार कर सकूं। तब उनमें जो सबसे ज़्यादा वृद्ध था उसने कहा, महाराज, आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही फिर आपको उस देश में जाना पड़ेगा। लेकिन इस एक साल में आप हमसे जो भी चाहें काम करवा सकते हैं। मेरा सुझाव है आप इस समय उस राज्य के उस्ताद लोगों को उस देश में भेजकर वहाँ घर बार बनवाकर खेती बाड़ी की व्यवस्था करके चारों तरफ मनोरम वातावरण बनवा लें। तब तक फल फूल से वह देश
भर जाएगा, वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तब यहाँ का राजपाट ख़त्म होने के बाद आप वहाँ जाकर सुख से वहाँ का राजपाट भोग सकेंगे। साल तो देखते देखते बीत जाएगा, मगर अब आपको काफ़ी काम करवाना है, इसलिए मेरी राय है कि इस वक्त आराम न करके अपना भविष्य बना लीजिए। राजा ने तभी हुक्म देकर लोग लश्कर, वृक्षों के पौधे, फलों के बीज तथा भारी भारी कल पुर्जे भेजकर पहले से ही उस रेगिस्तान को सुसज्जित करवा दिया। उसके बाद साल जब ख़त्म होने को आया तब वहाँ की प्रजा ने उसका छत्र, राजमुकुट, राजदंड आदि सब वापस ले लिया। उसकी राशि पोशाक उतरवाकर साल भर पहले के वही मामूली कपड़े पहनाकर उसे जहाज में चढ़ाकर उस रेगिस्तानी देश में भेज दिया। लेकिन अब वहाँ रेगिस्तान कहाँ था? चारों तरफ घर बार, राह घाट, ताल और बगीचे नजर आ रहे थे। वहाँ अब काफ़ी आबादी भी बस गई थी। वहाँ के लोगों ने बड़े उत्साह से शंख घंटा बजाकर उसकी अगवानी करके उसे ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। 1 साल के राजा ने वहाँ जीवन भर के लिए राजसुख भोगना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।